हेलो मेरे लड्डू फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल बार बार आ रहा था कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, मतलब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, कैसे तैयारी करें, आप कैसे पढ़ी थी, ये वाला कमेंट बहुत लोग का आ रहा था। मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मेरे बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि जिनका कमेंट ये बार बार आ रहा था। मैं सोची क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए और अपने बारे में बताया जाए। बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैम आपने कैसे तैयारी किया जो आपका एक सीट हो गया, मतलब 2 मंथ की मेरी क्या तैयारी होनी चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हमारा एक सीट हो जाए। तैयारी 4.0 में चाहे आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 कर रहे हैं, 9 10 कर रहे हैं, 11 12 कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि आखिर 2 महीने में आपको करना क्या है। अगर 2 महीने में एग्ज़ाम होता है तो आपको करना क्या है, मैं इसके बारे में आज आपसे लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आप हमारे वीडियो को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप पूरा देखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा मतलब बातें, अगर आप पूरे वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने 1 to 5, 6 to 8, 9 10 11 12 मैंने सारे एग्जाम दिए। टीआरई 1 में मैं 1 to 5 का दी थी, जो कि बीएड वाले को बाद में बाहर कर दिया गया था। मेरे उसमें 78 मतलब 80 मार्क्स थे उस समय। उसके बाद मैंने 6 to 8, 9 10 का एग्ज़ाम दिया, फिर मैं 11 12 का टीआरई 3 में दी थी। तो मैं आपसे यही कह देना चाहती हूँ दोस्तों कि किसी भी चीज़ कोई भी एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास एक टारगेट होना चाहिए। आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे इसमें एक सीट लेना है तो लेना है। दूसरी बात, आपके माइंड में आरक्षण की बातें नहीं आना चाहिए। तीसरी बात, आपको ये नहीं सोचना कि मैं लड़की हूँ, बिहार से हूँ, मुझे आरक्षण, ये सब मैंने किया वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने ये सब कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मुझे जनरल से रिजल्ट लेना है, मुझे अगर 120 का एग्ज़ाम है तो मुझे टारगेट 100 नंबर करना है। देखिए, ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट था, लेकिन मैंने सोचा मुझे 100 नंबर टारगेट करना है, मुझे 100 नंबर लाना है, मुझे कैसे भी लाना है तो लाना है। और मैं किरण पब्लिकेशन का जब सेट लगाती थी, मैं मानती हूँ हालांकि वो सेट थोड़ा ईजी है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड है, अच्छा सेट है, लेकिन उसमें मेरे 100 प्लस मार्क्स आते थे। जब मैं सेट लगाती थी तो मेरे 100 प्लस मार्क्स आते थे। अब पता नहीं आप लोग लगा के देखिएगा कितना मार्क्स आता है। मैं किरण पब्लिकेशन का सेट 1 to 5 के लिए भी लगाई थी, 6 to 8 के लिए भी, 9 10 के भी लगाई थी। बहुत अच्छा सेट है। उसमें मैं मानती हूँ गलती है, थोड़ा ईजी भी है, लेकिन अच्छा सेट है, एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैं उसको लगाई थी, तो उसमें मेरे 100 प्लस मार्क्स आ गए थे। फिर भी मैं सोचती थी अरे ये सेट तो है लेकिन ईजी है, अब एग्जाम में पता नहीं क्या पूछ देगा, नहीं पूछ देगा। देखिए, जब तक वैकेंसी नहीं आई थी तो मैंने पूरा पढ़ाई किया। मैं सोचती थी कि अगर हिस्ट्री का मैं पीजीटी का एग्जाम दूंगी तो हिस्ट्री कहाँ कहाँ से मुझे पढ़ना है, कौन कौन सी किताब है। मैंने 4-5 बुक को पढ़ डाला। और देखिए, 4-5 अगर हिस्ट्री आप किसी बुक से पढ़ते हैं या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस बुक में ये चीज़ पढ़ ली, उस बुक में ध्वनि के बारे में वो लिखा, मान लिया जाए साइंस पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि ध्वनि के बारे में सबसे ज़्यादा मतलब कि ध्वनि के बारे में कुछ और पढ़ ली इस बुक में, उस बुक में कुछ और है। परिभाषा जो होगा किसी भी चीज़ का, कोई भी बात अगर होगी तो एक ही बात ना होगी सब जगह। अगर आप 3-4 बुक से पढ़ते तो आपका रिवीजन होगा। बहुत लोग बोलते हैं मैम आप बहुत सारा बुक बता देती हैं, उसे क्या होगा। नहीं, आपको 3-4 बुक पढ़ना ही पड़ेगा। एक बुक से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। 3-4 बुक पढ़ेंगे। होता है किसी बुक में थोड़ा सा ये अलग दिया हुआ, किसी बुक में थोड़ा सा वो अलग दिया हुआ, वही अलग अलग चीज़ें आपसे पूछ जाती है। अगर आप 3-4 बुक का अध्ययन नहीं करेंगे तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग 3-4 बुक का अध्ययन करेंगे अपने सब्जेक्ट से संबंधित, और जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो एक बुक को आप करेंगे। जब मैं तैयारी करती थी तो मेरी स्ट्रेटजी यही थी, जब तक वैकेंसी नहीं आई जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना भी तक बुक पढ़ना है पढ़ लो। जैसे ही एग्ज़ाम का फॉर्म डाला गया, सबसे पहले तो फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद उसके बाद आप करनी है तैयारी। अब दिमाग में घुस जाना है, अरे फॉर्म भरा गया, एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकता है, ये दिमाग में मैंने डाल लिया, एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। अब मैंने अपने बुक को, जो भी आधार में अपने बुक को बनाई थी, और उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरी सुबह की जो रूटीन थी। मैं सुबह उठती थी मॉर्निंग में 5 o'clock, कभी कभी 4 बजे उठती थी, कभी कभी 5 बजे। 5 बजे मैं सुबह में उठती थी। सुबह में उठने के बाद मैं 5 से 8 अपना जो भी होता है सेल्फ स्टडी करती थी। मैं हिस्ट्री का घटनाचक्र और पॉलिटी का घटनाचक्र, मैं उससे पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। मतलब सॉल्व भी करती थी और उसको याद भी करती थी, जो भी होता था ये मैं पढ़ती थी। और थ्योरी बुक को पढ़ती थी 3 घंटा। फिर मैं 8 से 10 में एक सेट प्रैक्टिस करती थी, और बुक में ही मैं कलर करके रंग उंग के जिस तरह से होता है, मतलब एक सवा घंटा में मैं सेट बनाती थी और 1 सवा घंटा उस पर डिस्कशन करती थी। क्योंकि सोशल साइंस का जो सेट होता है उसमें क्या है, वो मैथ थोड़ी को सॉल्व करना पड़ेगा, फटाफट बन जाता है। 1 घंटा में बनता था सेट प्रैक्टिस, 1 घंटा में उसको डिस्कशन करती थी। 10 बज गया, 10 बजे के बाद मेरा रूटीन क्या था, उठी अपना खाई पी नाश्ता पानी की, यानी कि 10 से 12 खाना पीना बनाना है, खाना है, नहाना, मतलब सब काम करना है उस टाइम में। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में नाश्ता और खाना अलग अलग नहीं होता है। स्टूडेंट लाइफ में एक बार ही होता है, एक बार ही लोग बनाते हैं। घर के जैसा नहीं कि नाश्ता अलग बनाए खाना अलग बनाए, ये था। उसके बाद मैं उठी, कुछ नाश्ता थोड़ा बहुत फ्रूट व्रूट कुछ है तो खा ली।
पढ़ाई के दौरान कॉफ़ी वगैरह तो पीती ही थी, इससे नींद नहीं आती है, दिमाग जो होता है वो फ्रेश रहता है। आप लोग जरूर कॉफ़ी वॉफ़ी पिए, कॉफ़ी जरूर पिए, चाय नहीं, कॉफ़ी पी सकते हैं, कॉफ़ी बहुत फायदेमंद होता है। तो आप पिए, उससे दिमाग ज़्यादा मतलब शांत रहता है, दिमाग में चीज़ें समझ में आती है, दिमाग का सर दर्द कम रहता है, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मैं 10 से 12 मैं सब काम करने के बाद फिर मैं 12 से 1 आराम करती थी। 12 से 1 थोड़ा सा दिमाग को भी रिलैक्स देना, जैसे कि मोबाइल है बिना रिचार्ज के तो चलेगा नहीं, उसी तरह से दिमाग है, इसको भी रिचार्ज करना पड़ेगा, थोड़ा सा शांति दे 11। फिर मैं 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, मैं 1 बजे से 3 बजे मैं 40 मार्क्स का तैयारी करती थी, यानी कि जो भी 40 नंबर का मैथ वगैरह होता है, ये सब चीज़ें मैं उसको देखती थी। और मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस था, तो इससे मेरी तैयारी जो है मतलब मॉडर्न हिस्ट्री की सब चीज़ थी। फिर मैं 1 से लेकर 3 बजे तक मैं ये सब देखती थी। फिर मैं 3 से लेकर 5 तक मैं 3 से 5 तक मैं उसमें 1 घंटा करेंट अफेयर्स और 1 घंटा मैं उसमें फिर से मैं लुसेंट या क्राउन बुक को पढ़ती थी, मतलब जो भी बुक को पढ़ना है वो बुक को मैं पढ़ती थी। फिर मेरा 5 से 7 रूटीन रहता था, 5 से 7 फिर उठी, फिर 5 से 7 मैं मतलब खाना वाना बनाती थी, यही सब काम करती थी सब 5 से 7। थोड़ा बहुत घूमना, मार्केट से कोई सामान लाना, ये सब चीज़ें जो थी। उसके बाद फिर से मैं 7 से मैं 10 पढ़ाई करती थी, 7 से 10 में पढ़ाई करती थी रात में। फिर से वही सब रिविजन, जो चीज़ जो है गलती हुआ है, मतलब जो भी होता था 7 से 10 में पढ़ाई करती थी। उसके बाद फिर मैं 10 से 11 में खाना वाना खाई, थोड़ी घूमी टहली, और कभी कभी मन किया तो सो भी गई, नहीं तो मैं कभी कभी 11 से 12 थोड़ा बहुत मतलब लेटे ही है लेकिन कुछ पढ़ रहे हैं, इस तरह से। और जब मैं किचन में खाना बनाती थी 5 से 7, उस टाइम भी मैं ऑफिस अकेडमी का क्लास ली थी, मैं क्लास देखती ही रहती थी। पूरा किचन में मैं मैथ्स का फॉर्मूला, मतलब कुछ भी युद्ध हुआ है, कुछ भी हुआ है, डेट याद नहीं रहता था, तो वो सब मैं पूरा चिपकाई हुई थी वहाँ पे। कभी अगर होगा तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ पे आपको लगाऊंगी मैं किस तरह से चिपकाई थी पूरा नोट्स को। और मैंने इस तरह से अपना पढ़ाई किया दोस्तों। और क्योंकि मुझे लगता था मुझे 1 सीट लेना है, और मुझे लगता था 1 सीट मुझे ऐसे नहीं लेना है, मुझे 100 मार्क्स ला के 1 सीट लेना है। मुझे मतलब दिमाग में ये, अगर देखिए सोच अगर आप ऊंचा रखिएगा ना तो थोड़ा सा छोटा वाला भी आपको जरूर मिल जाएगा, लेकिन सोचिए आप छोटा रखिएगा तो फिर मिलना मुश्किल है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सोच को जो है ना बड़ा रखिए, सोच आपका बड़ा होना चाहिए। और मैं ही कहूँगी कि मेहनत से पीछे मत हटिए। मैंने जब आपका वैकेंसी जब आ जाए, आपको लग रहा है कि एकदम हल्ला है TRE4 आएगा तो आएगा दोस्त, आप उसके लिए अभी से प्रिपेयर हो जाइए, अभी से आप लग जाइए। मैं मानती हूँ कि दुनिया में बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारा ताना, ये वो, कुछ बहनें मेरे ससुराल में रहती, कुछ भाई के साथ भी बहुत प्रॉब्लम, कुछ कोई पड़ोसी परेशान करते, बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, और मैंने भी सब कुछ झेल के मैं यहाँ पे हूँ। मैं आपके समाज से अलग नहीं हूँ, मैं भी आपके समाज में हूँ, मैंने सब कुछ झेला और अभी भी झेल रही हूँ मैं, तब भी मैं यहाँ हूँ। और मैं ही कहना चाहती हूँ, ज़िंदगी एक बार अगर आपकी बन गई ना, फिर लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैं जॉब के बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, ये मैं मानती हूँ। कम से कम पैसे की तंगी तो नहीं रहती है ना, पूरे दुनिया किस चीज़ पे टिकी हुई है, पूरा दुनिया पैसे पे टिकी हुई है, ये बात आपको मानना पड़ेगा, पैसा ही सब कुछ है। अभी आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपके घर में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, पैसे के लिए नौकरी करना चाहते हैं आप, पैसे के लिए भी करना चाहते हैं और सम्मान के लिए भी करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, पैसे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सम्मान भी है और पैसा भी सरकारी नौकरी में। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि इसको आप अंतिम प्रहार समझ के, इतना तगड़ा वाला प्रहार लगा कि आपका 1 सीट हो जाए इस बार, मैं ही कहना चाहती हूँ। और अपना पूरा समय, अब अभी का समय जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद को अपना समय दें। अगर कोई आपके फ्रेंड मित्र है, मान लीजिए कि कोई लड़की होती है उसका कोई लड़का दोस्त होता है, कोई लड़का होता है उसकी कोई लड़की दोस्त होती है, मैं मानती हूँ ठीक है, दोस्ती अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि सब गलत ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करके बहुत अच्छे लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्ती अगर अच्छी वाली है तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, किसी को मतलब किसी के साथ टाइम पास ना करे, किसी के साथ गलत ना करे, सब बिल्कुल आप लोग तो खुद समझदारी होंगे, मैं क्या ही आपको बताऊँ। तो मैं ही कहना चाहती हूँ कि कोई इंसान के कारण किसी की ज़िंदगी बन जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और किसी की ज़िंदगी बिगड़ जाती है, चली जाती है तो ये बहुत बुरी बात है। मैं ही कहूँगी एक दूसरे को सपोर्ट करिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, और हमेशा पढ़ाई लिखाई का बात करिए, लगे रहिए। और बस यही कहूँगी, आपके कारण अगर किसी का एक का भी ज़िंदगी बन गया ना तो आपकी लाइफ सफल हो गया। यही सब सोच के मैं यूट्यूब पे आई हूँ दोस्तों। और मैं आपसे क्या ही बोलूँ, मतलब घर में बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मतलब है ऐसा, मेरी मम्मी मेरी थोड़ा सा सपोर्ट में रहती है, मम्मी मेरे सपोर्ट में है, तभी तो मैं यूट्यूब पे हूँ ना, नहीं तो लड़कियों का बिहार में यूट्यूब पे आना ये सब चीज़ बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं भी, मेरा मन बहुत पहले से था, लेकिन मैं जब तक सक्सेस नहीं हुई, जब तक मेरा जॉब नहीं हुआ था, तब तक मैं चाह के भी वीडियो नहीं डाल सकती थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, तो जॉब के बाद थोड़ा सा ज़िंदगी आसान हो जाता है। और मैं ही कहना चाहती हूँ, आपका 1 सीट इंतजार कर रहा है, प्लीज़ इसे जाने मत दीजिए, और 1 सीट इस बार ले लीजिए, और दिन रात मेहनत करिए, मतलब अपना एक एक मिनट का आपका वैल्यू होना चाहिए। और दूसरी बात ये चीज़ है, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरी बहुत सारी फैमिली भी मेरी वीडियो को देखती है। वीडियो जब वायरल होती है तो बहुत जगह पहुंच जाती है, बहुत लोग देखते हैं, मेरे शायद पड़ोस वाले भी 1-2 लोग देखते होंगे, जो भी देखते होंगे। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ कह देना चाहती हूँ कि मैंने 7 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ, ना मैं नानी घर गई हूँ, ना मैं दादी घर गई हूँ, ना मैं किसी शादी में गई हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैंने
मुझे लोग बचपन में ही देखे होंगे, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग बचपन में मतलब छोटे में ही देखे हैं, और बहुत लोग बोलते हैं क्यों नहीं आती, क्यों नहीं आती। तो दोस्तों अपनी मेरी एक सिद्धांत है, अपना मेरा सब कुछ है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि समय आने पे मैं आपको बताऊँगी। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आप लोगों से बातें करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी बातें शेयर करने में। और दोस्तों मैं एक चीज़ बस यही कहूँगी कि मैंने भी बहुत प्रॉब्लम से, मतलब शायद मतलब क्या ही मैं आपको बताऊँ, मेरे जैसा प्रॉब्लम शायद किसी को ना हो। मैंने बहुत प्रॉब्लम से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप मेरी प्रॉब्लम को समझिए। मैं ऐसा नहीं कि यूट्यूब में मुझे ये करना है तो मैं ऐसे मतलब सच्चाई बता रही हूँ कि स्टूडेंट का जो सच्चाई होता है ना, मैं बहुत प्रॉब्लम से मैं वहाँ से उठी हूँ ना जहाँ से मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। मेरी पढ़ाई की लेवल इतनी जीरो थी, मैंने इसको यहाँ तक लाया और उसके लिए मैंने अथक प्रयास किया, मैंने बहुत मेहनत किया। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, कितनी रात में रोई हूँ, क्या की हूँ मैं कुछ भी नहीं आपको बता सकती। मैंने बहुत ठोकर मैं खाई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आप किसी को लोगों को लगता है ना अगर लड़की आरक्षण से आ गई है, बहुत लोग बोलते हैं, कोई वीडियो देखे अरे लड़की है 30 नंबर आरक्षण से आ गई है बिहार से, तो ऐसे हाँ मैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोहे की पहचान लोहार को होती है और सोने की पहचान सोनार को होती है, बस मैं ही जानती हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। बस यही कहूँगी कि आपका जीवन है, आपका सब कुछ है, और बस एक सीट आप ले लीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे दोस्त। ये मौका नहीं आएगा आपके दिमाग में, एक बात आपको बार बार लिखिए कॉपी पे, ये मौका दोबारा नहीं आएगा। ये बात को लिखिए और एक एक समय का आप अपना दीजिए, और पूरा समय अभी का जो आपका 3-4 मंथ का समय है, आप यही भगवान से दुआ करिए कि 2025 में मेरा एक नौकरी हो जाए। जैसे मैं अपने भगवान से दुआ करती थी, आप अल्लाह ईश्वर जिसको भी मानते हैं, आप बोले कि 2025 हमारे लिए एक नौकरी का दिन हो। बस मैं ही कहना चाहूँगी, जिस दिन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिस दिन आपका PDF में नाम होगा ना, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। जब आपके पास 40-50 हज़ार आएगा ना दोस्तों, कोई आपको बोलने वाला नहीं होगा। और ख़ासकर महिलाओं हो, कोई भी हो, भाई हो बहन हो, मेरी कोई भी ज़िंदगी आपकी सच में बदलेगी सरकारी नौकरी से। मैं ही कहना चाहती हूँ, इससे आसान एग्ज़ाम कोई नहीं होगा, इससे आसान और इतना ज़्यादा सैलरी किसी भी आजकल आपको जैसा पता है, अगर आप बिहार से हो तो आपको पता ही होगा, जहाँ से भी होगा आपको पता ही होगा, इससे आसान एग्ज़ाम कुछ नहीं है। बस यही कहूँगी कि बार इससे एक सीट ले लीजिए, बस भगवान से ही दुआ कर जल्दी से वैकेंसी और आप लोग का एक सीट हो। लगे रहिए, मेहनत करिए, एकदम एक सीट लेना है। जितना दुख विपत्ति है उसको साइड में रखिए। आप बहुत लोग बोलते हैं अदर स्टेट से हैं क्या होगा, कुछ नहीं, मेहनत करना है, पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। वीडियो बहुत लंबा हुआ है दोस्तों, कुछ भी गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कोई भी आपका सवाल होगा तो मुझे कमेंट करिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसे लगती है आप मुझे कमेंट जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू। और कुछ भी मुझसे पूछना है तो कमेंट करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। बाय बाय, थैंक यू।